सारे टूर्नामेंट चलते हैं आपके। दो प्रकार से चलते हैं लीग में, दो प्रकार का होता है टूर्नामेंट। कौन सा? पहला होता है सिंगल लीग, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डबल लीग। और जहां तक होता है सिंगल लीग का जो फॉर्मूला होता है, सिंगल लीग में क्या फॉर्मूला जो लगाया जाता है वो n ब्रैकेट में n माइनस के 1/2। और डबल लीग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस के 1, ठीक है। ये आपका लीग टूर्नामेंट का है। लीग टूर्नामेंट में भी दो प्रकार से आपके मैचेस होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है सीढ़ी नुमा पद्धति द्वारा। ये हो गया आपकी सीढ़ी नुमा पद्धति द्वारा। दूसरा जो होता है वो होता है आपका जो टूर्नामेंट होगा वो होगा एक सीढ़ी नुमा पद्धति हो गया और एक होगा साइकिल पद्धति, ठीक है। ये हो गया साइकिल पद्धति। तो आपके जो लीग टूर्नामेंट इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए पूरी टीम दी हुई है आपकी, ठीक है। पूरी टीम जब दी होती है उसमें दिया होता है वॉलीबॉल की 18 टीमें दी हुई हैं कि आपको फिक्चर बना के देना है, लीग टूर्नामेंट से देना है। उसमें लिख दिया हमने लीग टूर्नामेंट बना दो। तो लीग टूर्नामेंट बनाता है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि लीग टूर्नामेंट में कौन सी पद्धति द्वारा बना है। इन दोनों पद्धति में से भी आप कोई सी एक पद्धति ले लीजिए, वो ठीक क्वेश्चन होगा आपका लीग टूर्नामेंट, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में जब पद्धति दी होती है लीग टूर्नामेंट को, सबसे पहले ये रखते हैं साइकिल मैच, ठीक है। अगर तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉलीबॉल की 18 टीमें दी हुई हैं, उनमें आपको जो टूर्नामेंट कराना है आपको लीग पद्धति द्वारा करना है और फीचर जो तैयार करना है सीढ़ी नुमा पद्धति द्वारा, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा लीग टूर्नामेंट में सीढ़ी नुमा पद्धति। तो पहला पॉइंट है हमारा सीढ़ी नुमा पद्धति। क्लियर? सीढ़ी नुमा पद्धति में क्या होता है, आपने क्वेश्चन दिया होता है कि मान लीजिए आपकी वॉलीबॉल की टोटल टीम कितनी दी हुई है। टोटल टीम हम कम ले लेते हैं, ठीक है। टोटल टीम दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 दी हुई है, 10 टीमें दी हुई है, ठीक है। तो आपको टूर्नामेंट कराना है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच होने हैं, कितने मैच होने हैं। तो टोटल मैच का फॉर्मूला लगेगा, टोटल मैच का वही फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n माइनस के 1/2। तो इसमें होगा n माइनस के 1 2, उसके बाद तो आपके जो मैच होंगे हैं वो 45 मैच होंगे। पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे? 45 मैच होने हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर सभी का, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। जो 45 मैच होंगे तो आपकी जो पद्धति चलेगी वो किस प्रकार से चलेगी, यानी सीढ़ी नुमा पद्धति जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी जैसे आपकी सीढ़ी बनी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेंगे, पहले उल्टे तरीके से इसे सीखते हैं। इस तरीके से मान लीजिए अब आपके 45 मैच होने हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर अगर 45 पूरे टूर्नामेंट में 45 मैच हुए हैं तो समझ लीजिए वो बिल्कुल राइट है। या आपका मैच एक कम हुआ या एक ज़्यादा हुआ तो आपका टूर्नामेंट का फीचर्स बिल्कुल खराब है, यानी आपके टोटल मैच गलत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, क्योंकि कितनी टीम है हमारी, 10 टीम है। हमने 9 बार 1 लिया, एक टीम हो गई। अब हमारी दूसरी टीम कौन सी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। इसके बाद अब आपका दूसरी टीम से मैच होगा, दूसरी टीम जो होगी 2 3
इसका हो गया 3 से 4 से 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है 10 हो गया। अब आपकी टीम आती है थर्ड 3 4 3 ही बोल रहा हूँ तो 4 तो 4 से हुआ, 5 से, 5 से होगा, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, 10 से। अब आती है आपकी 4 4 4 का 5 से हुआ, 5 से हुआ, 6 6 से हुआ, 7 से हुआ, 8 से हुआ, 9 से हुआ और 10 से। अब आती है आपकी 5 5 से किससे हुआ, 6 से, 7 8 9 10। फिर आपकी आती है 6 छठी आ गई, 7 से हुआ, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। फिर आपकी आ गई 8 17 8 से मैच हुआ 7 का, 9 से हुआ और 10 से हुआ, फिर आ गई आपकी 8 8 8 का 9 से हुआ और 10 से फिर हुआ, आपकी आ गई 9 9 सीढ़ी नुमा कैसे कहते हैं इसको, ये देख ये इसलिए सीढ़ी नुमा कहा जाता है कि इसकी स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। ठीक है तो इसकी जो आप ये सोच रहे हैं कि इसकी मैच का जो टूर्नामेंट का रिजल्ट होगा वो किस तरीके से निकलेगा, रिजल्ट किस तरीके से निकलता है इसका, टूर्नामेंट में जो विजेता होगा वो कैसे पता चलेगा, उसी को बताया जा रहा है। उसी को तो बताने यार। मैच हो गया, अब क्या होगा, पहला पॉइंट जो होगा आपका ये, ठीक है जीतने वाली टीम को दो अंक दिए जाएंगे। सर स्कोर अपने पास से रखना है, ये लिखना है, स्कोर अपने पास से लिखना है। बता रहा हूँ सुन लो, जहाँ पे कोई जरूर मत पूछना। जीतने वाली टीम को कितने मिले, 2 अंक, 2 अंक मिले। दूसरा पॉइंट है इसमें इसी मैच के नीचे लिखा जाएगा, हारने वाली टीम को 0 यानी 0 अंक। 0 अब आता है आपका तीसरा पॉइंट, मैच ड्रॉ होने पर मैच दोनों टीमों को एक अंक दिया जाता है। दिया जाएगा। क्लियर? अब आता है फोर्थ पॉइंट, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम विजेता होगी। क्लियर? आप बताओ कहाँ कंफ्यूजन है आपको इसमें? 2 कैसे आएंगे? ये हाँ सर जी 2 जीतना टूर्नामेंट चलते हैं, हाँ। ठीक है जब मैच हो रहा है टूर्नामेंट में तो उसमें डिसाइड करते जाएगा जीतने वाली टीम को 2 अंक दिए। ये वो है, जैसे मान लीजिए आपका आईपीएल चल रहा है, हाँ। टीम मैच जीत गई, ठीक है कल दिल्ली और किसका हुआ था, हैदराबाद का था, जिसमें से वो टीम जीती उसको 2 अंक मिल गए, ये वो 2 अंक। ठीक है मैच जो हार गई उसको क्या मिला, 0 मैच ड्रॉ होने में क्या मिलता है, दोनों टीमों को एक। और जो उसके सबसे ज्यादा अंक वाली टीम होती है वो विजेता होती है। विजेता होती है। ठीक है क्लियर? यहाँ किसको डाउट, ठीक है समझ आ गया?